इजाज़ुल हक साहब से भी इस पे पूछते हैं। इजाज़ुल हक साहब, ये कैसे मुमकिन है कि पीएम हाउस से ऐसी रिकॉर्डिंग्स ढेरों ढेर हो गई और किसी को पता नहीं चला, जबकि सिक्योरिटी एजेंसीज मुसलसल इस चीज़ के ऊपर, वो एक सर्विलेंस का काम है, उनका काम है कि स्वीप करना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है, और इंटरसेप्ट हुआ ही नहीं है, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, वैसे तो आपने बहुत कुछ कह दिया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, और मैं आपकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में की हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो अभी आया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई शक नहीं कि पीएम हाउस के जो कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान वेयर एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से लेकर और आपकी कैबिनेट के मामलात, आपके इंटरनल फ़ैसले, आपके एक्सटर्नल फ़ैसले, आपकी ख़ारजा पॉलिसी, हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस होती है। और अगर इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो लीक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही हमारे ख़िलाफ़ एक 5th जनरेशन वॉर फेयर जो है ना, ये मतलब कि समबडी फ्रॉम इनसाइड और समबडी फ्रॉम आउटसाइड, इन्होंने कनाइविंग से ये सारा मामला किया है। अब पीएम हाउस और प्रेसिडेंसी को मैंने बड़े अरसे से, कुछ 34 साल से तो तकरीबन हम ये सारे मामला देखते आ रहे हैं, और हमेशा से ये ख़दशा रहा नदीम साहब के, मुझे मालूम नहीं कि कोई ऐसा दौर हो जहाँ पर ये ख़दशा ना हो कि अंदर कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या बगिंग हो रही है या कोई इस किस्म का मामला है। बल्कि मैंने देखा कि एक मरतबा मैं जमाली साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर लोग थे और उनको हटाना चाह रहे थे। तो मुझे जब मालूम हुआ तो किसी ने मुझसे कहा कि आप जमाली साहब को बताएं। वो सऊदी अरेबिया से आए तो मैं उनके साथ गया। रात देर का वक्त था, कोई 11-12 बजे होंगे रात के। पीएम हाउस में सबसे पहले बैठने के बाद गुफ्तगू शुरू करने से पहले दरवाज़ा खोला और हम लॉन में चले गए बात करने के लिए। और आपने देखा होगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो थे वो भी बहुत सी मीटिंग्स बाहर बैठकर किया करते थे, चाहे वो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग्स होती थी या DGISI के साथ होती थी। मुझे मालूम नहीं कि उसकी क्या वजूहात थी, लेकिन देखें ये तो है ना, काम तो अंदर का ही है, बाहर का काम तो नहीं है। अब कौन सी एजेंसीज हैं जिनका एक्सेस है, वो किरमानी साहब ने, आप कह रहे हैं कि इनसाइड जॉब है कि किरमानी साहब ने खुद वहाँ पे, उनमें से किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल, और ये मतलब इतना आसान काम भी नहीं है। इसके पीछे किसी न किसी बड़े अदारे का होना भी लगता है, क्योंकि किरमानी साहब ने कहा कि वहाँ पर IB की, मैं किसी पे ब्लेम नहीं डाल रहा, कि उनके लोग वहाँ मौजूद होते थे और वो आते थे, बाकायदा स्वाइपिंग होती है, उसको स्वीप किया जाता है पूरे घर को, और फिर देखा जाता है कि कहीं ये कोई बगिंग के एलिमेंट्स तो नहीं लगे हुए।